Okay class, now we are starting our third chapter, advanced features of MS Word first. हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है MS Word का एडवांस्ड फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कॉलम में दे रखा है हम लोगों को कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स हैं आप लोगों के फाइंड एंड रिप्लेस, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, हेडर एंड फुटर, ड्रॉप कैप, पेज मार्जिन्स, कॉलम फॉर्मेटिंग, पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक, सेटिंग पेज ओरिएंटेशन एंड पेज साइज, आइडेंटिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट MS Word 2016। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा MS Word 2016 के बारे में, है ना। 2016 MS Word के प्रोग्राम के बारे में आपने अपने पुराने क्लास में, पुरानी कक्षा में पढ़ा होगा। वी हैव लर्न टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन MS Word। आप लोगों ने MS Word में डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, उनमें अगर कोई हमें बदलाव लाने हैं तो वो कैसे करते हैं, उन्हें फॉर्मेट कैसे करते हैं, आपने ये पहली क्लासेस में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम अपनी MS Word का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, उसके लिए हम अलग अलग फीचर्स हैं। एडवांस्ड एडिटिंग मतलब उनमें कुछ बदलाव लाना, जैसे उनकी साइज़ को, उनकी शेप को, उनके कलर को चेंज करना, थोड़े अट्रैक्टिव यानी थोड़े उसके फॉर्म में, ताकि हम लोगों को वो चीज़ देखने में या सामने वाले के दर्शकों को देखने में अच्छा लगे, ठीक है। वाइल क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स वी मेक अ लॉट ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गलतियाँ, मिस्टेक। जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं, है ना। जानबूझ के तो नहीं करेंगे, लेकिन गलतियाँ फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी भी रह जाती हैं। लेकिन MS Word में इन गलतियों को सुधारने के लिए बड़े ही अच्छे मॉडर्न, अभी के टाइम के अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। उस फीचर्स को चेंज करने के लिए, उन गलतियों को चेंज करने के लिए जो हम उसमें फ़ीचर यूज़ करते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं बच्चों एडिटिंग करना, उसमें बदलाव करना। हमने पुरानी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ाई था पहले कैसे अंडू करते हैं, रीडू करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपने क्लासेस में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस्ड, है ना, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो ब्लॉक है बच्चों इसमें दे रखा है कीप इन माइंड, मतलब आपको दिमाग में इस चीज़ को लेके चलना है इस चैप्टर के दौरान, ठीक है। तो अंडू का मतलब होता है, अंडू का जो शॉर्टकट की है बच्चों, शॉर्टकट की आपने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इस चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अंडू करने का Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, और कट, कॉपी, पेस्ट के लिए Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स को, एक फ़ाइल, कोई भी हमारा आपका फ़ोल्डर है, उसको आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए कॉपी पेस्टिंग होती है। वो आप सीखेंगे अच्छे से, पुरानी कक्षा में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। अब टॉपिक आता है बच्चों आपका फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब ढूंढना और उसको अपनी जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर देना। फाइंड एंड रिप्लेस इज़ अ ग्रेट फीचर इन MS Word। फाइंड और रिप्लेस का जो बच्चों टॉपिक है वो MS Word में एकदम मेन है, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड एंड देन एडिट, फॉर्मेट और रिप्लेस द occurrences ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम द एंटायर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है बच्चों, MS Word में हमारी फ़ाइल को फाइंड करना, उसके बाद उसमें अगर आपको एडिटिंग यानी कुछ बदलाव लाने हैं तो वो करना, उसको एक फॉर्मेट यानी एक सीरियल वाइज में उसको बना के रखना और उसकी जगह को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर देना, रिप्लेस कर देना, यानी उसकी जगह दूसरा कोई वर्ड डाल देना उसमें। ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों? MS Word में होती है, ठीक है। टू फाइंड द occurrences ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स फॉलो द स्टेप। अब इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं बच्चों, जिसके थ्रू
आप एक पर्टिकुलर वर्ड यानी आपने पूरी एक लाइन लिखी है कुछ, जैसे माई नेम इज़ सूरज कौशिक, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है, लेकिन आपको नेम की जगह कुछ और डालना है, यानी सूरज कौशिक की जगह जैसे आपको आकाश मिश्रा डालना है। तो एक ये पर्टिकुलर वर्ड हो गया हम लोगों का, है ना, आकाश मिश्रा, हमें उसमें चेंज करना है। तो सूरज कौशिक वाले आपका जो वर्ड है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसको एडिट कर लेंगे, फॉर्मेट में ले आएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी उसकी जगह आप आकाश मिश्रा लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई भी आपका सेंटेंस हो, कोई भी आपका पैराग्राफ हो, गद्यांश हो, कुछ भी हो, उसमें आपको कोई एक वर्ड आपको उसमें चेंज करना है। उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस वाले कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और उसकी वजह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। पहला स्टेप है जो बच्चों, क्लिक ऑन फाइंड बटन। MS वर्ड में एक बटन होता है बच्चों फाइंड करने का, आप उसमें क्लिक करेंगे पहले। उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में वो दिखाया जाता है हम लोगों को, या तो आप उसके लिए अगर आपको फाइंड बटन नहीं मिले तो उसके लिए आप शॉर्टकट की अपना सकते हैं। आप कीबोर्ड में Ctrl+F कर देंगे तो आपका फाइंड का ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, कोई भी फाइंड में तो क्या होता है, हम लोग को कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो फाइंड करता है, वो ढूंढता है, फाइंड मतलब ढूंढना। तो उसमें आप कोई भी अपना जैसे वर्ड लिख देंगे, जिस वर्ड को आपको पूरे पैराग्राफ में जो चेंज करना है उसका एक वर्ड आप उसमें लिख देंगे। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो आपने वर्ड लिखा है, जैसे आपने द लिखा है THE द, आपको जितने भी उसमें आपके पैराग्राफ में द आपने जहाँ यूज़ किया है आपने वो चीज़ उसमें सर्च में लिख दी। उसके बाद क्या होगा, जो आपने जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जहाँ जहाँ आपका द वाला वर्ड है, THE जो वर्ड है जो आपने लिखा है वो सारा हाईलाइट हो जाएगा, यानी मतलब अलग से दिख जाएगा आपको कि ये देखो इतने डॉक्यूमेंट्स में आपके इतने सारे अलग अलग द है यहाँ पर। तो आपको आसानी होगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रीवियस सर्च रिज़ल्ट बटन एक होता है, उसको आप क्लिक करेंगे। आपके लैपटॉप की या PC कंप्यूटर जो भी है उसके राइट साइड में यानी सीधे हाथ की तरफ एक बटन होता है प्रीवियस सर्च रिज़ल्ट बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लोज़ कर देंगे और आप देखेंगे आपका पूरा जो सेंटेंस आपने द की जगह जो आपने सेंटेंस डालना है वो पूरा आपका वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। देखो इसमें जो मैंने आपको इमेज यानी जो पिक्चर मैंने आपको शेयर किए, देखो बच्चों उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके उल्टे हाथ की साइड में, देखो इस पिक्चर में, देखो इस चित्र में उल्टे हाथ की साइड में यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो द लिखा हुआ है सर्च वाले बटन पे, और बीच में देखेंगे आप जहाँ जहाँ पे आपका द लिखा हुआ है THE द, जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे येलो हाईलाइट हो गया, यानी अलग से उसमें दिखा दिया कि यहाँ पे आपका ये वर्ड है। तो इससे बच्चों यही होता है, क्लियर। अब जो आप लोगों का ये टॉपिक है उसमें है बच्चों, टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट विद सम अदर टेक्स्ट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को उसकी जगह आपको कोई दूसरा टेक्स्ट डालना है, कुछ दूसरे वर्ड्स डालने हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो पहला जो स्टेप है आपका, क्लिक द रिप्लेस बटन। ये जो ब्रैकेट में देख रखा है इस तरीके का रिप्लेस बटन होता है बच्चों एडिटिंग के ग्रुप में, उसमें आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की अपना सकते हैं, Ctrl+H, उसको दबाएंगे तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का बटन खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आता है बच्चों, टाइप द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको वो टेक्स्ट डालना है जिस टेक्स्ट को आप हटाना चाहते हैं यानी रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह जो दूसरा डालना चाहते हैं पहले उस टेक्स्ट को डालेंगे, क्योंकि पहले उसे डालेंगे तभी वो हटेगा जहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसकी जगह जो आपको डालना है फिर वो वाला टेक्स्ट डालेंगे आप। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट बटन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखेंगे आप, क्लिक द रिप्लेस बटन, ठीक है। अगर आप रिप्लेस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो आपका टेक्स्ट आपने जो लिखा है जिसको आपको हटाना है
वो हाईलाइट हो जाएगा, वो अलग से दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप रिप्लेस ऑल एक करके उसमें ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करेंगे, फिर फाइंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो छोटा सा दिखा रखा है इसमें, ऑल डन वी मेड 7 रिप्लेसमेंट ओके का बटन आएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट आपको बदलना था उसकी जगह जो आपको डालना था वो पूरा चेंज होके फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है बच्चों फाइंड एंड रिप्लेस का MS वर्ड में मेन काम, यानी आपको जो चेंज करना है उसकी जगह कुछ दूसरा डालना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए आप वो चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करके बदलाव लाके उसे एक फॉर्मेट में आप ला सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अ सबस्क्रिप्ट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन, whereas a superscript is a character that is set slightly above in the normal line. सबस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, ये एक करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर यानी ABCDXYZ करेक्टर्स, नंबर नहीं करेक्टर, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में क्या होता है बच्चों, वो उस करेक्टर का जो सेट होता है वो किसी भी लाइन के नीचे की तरफ दर्शाता है सबस्क्रिप्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट में जो करेक्टर होते हैं वो किसी भी लाइन के ऊपर की तरफ, सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ दर्शाता है और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ दर्शाता है, ठीक है। ये जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं ये नॉर्मल वर्ड से, नॉर्मल साइज से छोटे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ये करेक्टर्स, ठीक है। अब आगे भी देखेंगे, पढ़ेंगे सबस्क्रिप्ट को MS वर्ड में यूज़ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। आप वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको सबस्क्रिप्ट के चेंजेस डालने हैं। सबस्क्रिप्ट यानी किसी भी लाइन के जो नीचे दिखाई देता है, बिलो मतलब नीचे दिखाई देने वाला करेक्टर। तो MS वर्ड में क्या है, पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे वो टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको सबस्क्रिप्ट का फॉर्मेट यूज़ करना है, नीचे डालना है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट बटन, इसमें देखो बच्चों ब्रैकेट में इसमें दिखा रहा है X और नीचे छोटा सा दिखा रहा है आपको 2, है ना। ये होता है बच्चों सबस्क्रिप्ट, मतलब किसी भी कैरेक्टर के नीचे कोई कैरेक्टर, कोई भी आपका वर्ड है, चाहे वो X हो, Y हो, Z हो, ABCD, कुछ भी आपका अल्फ़ाबेट, कोई भी वर्ड, उसके नीचे ये जो छोटे से 2, 3, 1 कुछ भी दिखाता है ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। फॉन्ट ग्रुप में जाके, फॉन्ट ग्रुप MS वर्ड में फॉन्ट एक ऊपर की साइड में एक ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका सबस्क्रिप्ट एक बटन दिखाता है X2 ऐसे नीचे करके, ठीक है। इसमें जाएंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा आपका टेक्स्ट, ओके। ये तो था बच्चों आपका सबस्क्रिप्ट जो कि नीचे दर्शाया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट में सेम वही, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आप, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में आपको ऑप्शन दिखाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ऊपर किया था आपने, सुपरस्क्रिप्ट करना है तो वो भी ऑप्शन दिखाएगा। इसमें देख लेंगे आप ब्रैकेट में, अभी सबस्क्रिप्ट में तो नीचे दिखा रहा था 2, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो उसी को क्लिक कर देंगे फॉन्ट में जाके, आपका ये शो हो जाएगा। नीचे छोटा सा देखो बच्चों नीले ब्लॉक में दिखा रखा है। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, सारे जो कैरेक्टर है बच्चों सब नीचे हैं, है ना, सारे वर्ड के, अल्फ़ाबेटिक वर्ड के नीचे हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, सारे ऊपर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो यही होता है बच्चों सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक फुटर, ठीक है। हेडर क्या होता है बच्चों, हेडर इज़ एन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन। हेडर क्या होता है बच्चों, जो सबसे ऊपर शो करता है। जैसे कि आपको कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखना है, जैसे वाटर के बारे में आपको कोई ऐसे लिखना है, MS वर्ड में इसके बारे में लिखना है, तो जो मेन आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होता है, हेडर में शो करता है, यानी टॉप में, ठीक है। फुटर में क्या होता है बच्चों, वो आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता है, बॉटम में, यानी नीचे शो करेगा। मतलब वाटर तो आपका टॉपिक हो गया जिसके बारे में आपको लिखना है, तो वो हेडर में शो करेगा, टॉप में, ऊपर की साइड।
फुटर में क्या करेंगे, आप वाटर के बारे में लिखेंगे कि वाटर से हमें क्या मिलता है, जो भी उसके बारे में आप लिखेंगे पैराग्राफ, वो आपका बॉटम में यानी नीचे शो होगा। तो ये होता है बच्चों हेडर फुटर। हेडर में आप सिर्फ टॉपिक लिख सकते हैं, आपका जो शीर्षक दे रखा है आप सिर्फ वही लिख सकते हैं। फुटर में आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो यही होता है बच्चों हेडर फुटर। हेडर टॉप मार्जिन में शो किया जाता है, दर्शाया जाता है, फुटर बॉटम मार्जिन में दर्शाया जाता है। क्लियर। अब है आपका इंसर्टिंग अ हेडर। हेडर को आप कैसे एमएस वर्ड में लिखेंगे, तो आप इसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब। इंसर्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको क्लिक करना है एमएस वर्ड में। आपने उस पर क्लिक किया, अब उसमें आप ढूंढेंगे तो एक ऑप्शन आएगा हेडर। हेडर में जाके आप क्लिक करेंगे, उसके बाद हेडर मीनू आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। जो हेडर का ऑप्शन है वो उसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपका वो शो करेगा। अब आपको उसमें जैसे इसमें दे रखा है बच्चों पिक्चर में, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे ऑप्शन में इतने सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है आप उसमें से कौन सा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे कोई भी आपकी मर्ज़ी, आप उसमें से कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे, आपके जो डेस्कटॉप पे मतलब आपके स्क्रीन पर वही उसी तरीके का फॉर्मेट दिखाया चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है बच्चों, हेडर का एरिया, यानी जो आपने हेडर लिखा है, जो अपना मेन टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, आप जैसे वो लिख लेंगे। जैसे इस पिक्चर में लिखा है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये हेडर के उसमें टॉपिक ऐसा डाल दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, आपने जैसे अपना हेडर लिख दिया, आपकी हेडिंग लिख दी, उसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर बटन इन द क्लोज ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब और सिंपली प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड। अब आपका फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी हेडिंग लिखेंगे, आपके जो आपने उसमें चुना था, आपके चूज़ किए हुए डिज़ाइन पर ही वो हेडिंग आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी। बच्चों हेडर से ये डायरेक्ट इसमें हम लोग को समझ में आता है, हेडर यानी हेडिंग। हेडिंग यानी जो हम ऊपर डालते हैं, है ना, मेन जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो होती है हेडिंग, जो कि हेडर में शो हो जाता है। तो इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बच्चों कि हम हेडर को कैसे अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट करते हैं। नाउ टॉपिक है बच्चों आपका इंसर्टिंग अ फुटर। अभी आपने हेडिंग का इंसर्ट करना सीखा था, अब आप फुटर यानी जो मेन आपका जिसके बारे में आपको लिखना है उसका आप कैसे एडिटिंग करेंगे, इंसर्टिंग करेंगे, सॉरी, ठीक है। फुटर को एडिट करने के लिए भी बच्चों वही फॉर्मूला है, वही स्टेप है। इंसर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, फिर उसमें देखेंगे आप आपके सीधे हाथ की तरफ यहाँ पे देखेंगे फ़ोल्डर खुला हुआ है ना, फिर बहुत सारे फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आपको उसमें से किस टाइप का फ़ोल्डर, किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए फ़ोल्डर के लिए, फुटर के लिए आई मीन, ठीक है। तो उस टाइप का आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जो भी उसके बारे में लिखेंगे, आपके टॉपिक के बारे में, वो सारा आपके डिज़ाइन जो आपने सिलेक्ट किया है फुटर में, वही डिज़ाइन में आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो यही इतना ही है बच्चों फुटर का इंसर्ट, ठीक है, क्लियर। अब है टॉपिक आपका बच्चों ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है बच्चों, इट अलाउज अस टू मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ इन अ मच बिगर साइज दैन द अदर अल्फ़ाबेट। इसमें क्या होता है बच्चों, आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, इस देखेंगे इस पिक्चर में आपके सीधे हाथ की तरफ इसमें दे रखा है, आपने देखो इसमें से एक ड्रॉप कैप के बारे में लिखा है इसी में। तो इससे क्या होता है बच्चों, ड्रॉप कैप से क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ का जो पहला लेटर है, पहले वर्ड का पहला लेटर, जैसे आप इसमें लिखा है ड्रॉप से स्टार्ट किया, तो ड्रॉप का डी सबसे पहला वर्ड इतने बड़े साइज़ में आ जाता है कि उसके बाद के जो जितने भी वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, वो उससे काफ़ी छोटे होते हैं। बस पहले लेटर का पहला वर्ड आपका बड़े साइज़ में आएगा, ठीक है। तो इसका आप ड्रॉप कैप को कैसे यूज़ करेंगे एमएस वर्ड में, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, आप पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से पैराग्राफ का लेटर आपको ड्रॉप कैप यानी बड़े साइज़ में लाना है। उसके बाद सेम इंसर्ट में जाके क्लिक करेंगे एमएस वर्ड में। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिसमें लिखा है ड्रॉप कैप, ठीक है। उसमें आप क्लिक करेंगे, जो एरिया आपको ड्रॉप करना है यानी बड़े साइज़ में, यानी आपका जो वर्ड है पहला लेटर का वर्ड वो आपको बड़े साइज़ में चाहिए, उस उतने को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, तो वो आपके साइज़ में बड़ा हो जाएगा। तो ये है बच्चों ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ है
कोई भी हमारी लाइन है उसका जो पहला वर्ड है शुरू का, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसका शुरू का जो वर्ड है वो बड़े यानी बड़े साइज़ में आपको दिख जाएगा। क्लियर? टॉपिक है आपका बच्चों पेज मार्जिन्स। पेज मार्जिन्स रेफर टू द ब्लैंक स्पेस around the edge of the page. In journal, text and pictures are inserted within the page margin. There are 4 margins on a page: top, bottom, left and right. पेज मार्जिन क्या होता है बच्चों? आपका एक सिलेक्टेड एरिया, यानी आप कोई भी अगर आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं MS वर्ड में तो वो किस में आएगा? आपका चौकोर में यानी स्क्वायर शेप में, 4 कोने, ठीक है, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और टॉप, ठीक है। तो पेज मार्जिन में क्या होता है, जो आपका एज यानी कोने कोने में जो आपके स्पेस बचे हैं, आप ज़रूरी नहीं जहाँ से आपका पेज पूरा ब्लैंक पेज आप उसके कोने से ही लिखेंगे तो आपको कोने में ख़त्म हो, नहीं, वो एक सिलेक्टेड एरिया में बीच में दिखाया जाता है आपका, है ना। वो पूरे एरिया पूरे डेस्कटॉप को कवर नहीं करता, पूरे कंप्यूटर को कवर करके वो नहीं लिखा जाता उसमें। तो वो जो खाली स्पेस आपके जो कोने कोने में यानी चौकोर यानी कोने, जितने आपके 4 कोने हैं उसमें जो आपका खाली एरिया रह जाता है एज में, कोनों में, उस एरिया को कहते हैं पेज मार्जिन। यानी पेज का भी एक मार्जिन होता है, एक लिमिट होती है, एक कोना होता है, कोण में हम उसे लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं से भी लिख देंगे कुछ भी, नहीं, एक उसका एक फिक्स एरिया होता है, उसे कहते हैं बच्चों पेज मार्जिन, ठीक है। अब है कॉलम फॉर्मेटिंग, कि हम कॉलम को कैसे अलग अलग फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं। यानी MS Word provides a facility called column formatting which enables us to make columns such as in a newspaper. If we want to apply column formatting on our text, follow this step. कुछ स्टेप के ज़रिए हम आपकी कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे? पहले आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जो भी मैं बच्चों आपको समझा रही हूँ उसके बगल में उससे ही रिलेटेड उसी के जैसे पिक्चर भी दिखाए गए हैं बच्चों, तो वो आप पिक्चर को देख देख के ये पॉइंट पढ़ेंगे, स्टेप्स सारे, है ना, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप है बच्चों सेलेक्ट द टेक्स्ट। आप वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे पहले कि कौन सा आपको कॉलम फॉर्मेट करना है। फिर आप लेआउट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है बच्चों। जिसमें भी आपको मैं क्लिक करने का बताया, जैसे इंसर्ट बताती हूँ मैं, होम पेज बताती हूँ, लेआउट बताया भी मैंने, ये सब MS वर्ड के ऊपर के एरिया में सारे लाइन बाय लाइन होते हैं, ठीक है। तो कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए हम कहाँ जाएंगे? लेआउट टैब। लेआउट टैब में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बच्चों कॉलम का एक बटन होता है, ठीक है, कॉलम का बटन होता है, तो आप कॉलम के बटन पर क्लिक करेंगे। चूज़ द नंबर ऑफ़ द कॉलम फ्रॉम द लिस्ट। अब कौन सा आपको कॉलम चाहिए? आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने कॉलम चाहिए आपको उतने कॉलम आप उसमें से सिलेक्ट करके आपके पेज में वो खुल जाएगा। यानी MS वर्ड पर आप ज़रूरी नहीं है एक ही टॉपिक पर आप लिखें, एक ही में एडिटिंग करें, आप 4-4, 5-5 कितने भी कॉलम आपको चाहिए आप उतने कॉलम खोल सकते हैं। अब फिर जितने भी कॉलम आपके खुले हैं, जैसे 4 खुले हैं तो एक पर अलग, दूसरे पर अलग, तीसरे पर अलग, चौथे पर अलग, चारों में अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग एडिटिंग करेंगे, अलग अलग फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका कॉलम फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है बच्चों वो है सेटिंग पेज ओरिएंटेशन एंड पेज साइज। Orientations refers to the directions in which a page is printed. It can be portrait or landscape. By default, the pages in a Word document are in portrait orientation. Orientation बच्चों वो चीज़ होती है, जैसे कि MS वर्ड में हमारा कोई पेज है, या तो वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में होगा लंबाई की उसमें, या लैंडस्केप चौड़ाई की फॉर्म में होगा। तो ओरिएंटेशन यही बताता है कि हमारा जो MS वर्ड का पेज है वो पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट की ही फॉर्म में होता है, यानी सीधे सीधे की फॉर्म में ही होता है, चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लंबाई में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि ओरिएंटेशन अगर आपको किसी पेज का सेट करना है, पोर्ट्रेट में है लेकिन आपको लैंडस्केप में चाहिए, यानी आपको चौड़ाई में ज़्यादा लंबा चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? लेआउट टैब में जाएंगे, ओरिएंटेशन का उसके बाद एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अब पहले तो आपका वैसे तो नॉर्मली पोर्ट्रेट ही रहता है, लेकिन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कोई फ़ाइल लैंडस्केप वाले फॉर्म में बनानी है, यानी चौड़ाई वाले फॉर्म में बनानी है, तो आप लैंडस्केप भी ले सकते हैं। ये होता है आपका पेज ओरिएंटेशन और पेज का साइज़ सेट करना। आइडेंटिंग टेक्स्ट।
आइडेंटिंग का मतलब क्या होता है, आइडेंट जो होता है बच्चों, वो जो हमारा पेज मार्जिन, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो मेन मार्जिन होता है पेज का, कि इतने से लेकर इतने तक पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड में कवर अप है, लेकिन हम उतने से नहीं लिखते हैं, हम उसका एक मार्जिन होता है जहाँ से हम लोगों को लिखना स्टार्ट होता है, वो कंप्यूटर से ही बन के आता है कि यहाँ से अपना टेक्सटिंग आप चालू करेंगे, ठीक है। तो आइडेंट क्या होता है, वो उसके बीच का डिस्टेंस दिखाता है कि पूरे पेज में और जहाँ से हम लिख रहे हैं उस कोने में कितना अंतर है। तो वो एक हॉरिजॉन्टल एक रूलर होता है, उसके थ्रू आइडेंटिंग जो होता है, आइडेंट इसमें दे रखा है आपको एक लोगो, इसमें लिखा भी हुआ है लेफ़्ट आइडेंट, है ना। लेफ़्ट आइडेंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेंज द आइडेंटिशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट यानी उल्टे हाथ का। तो लेफ़्ट आइडेंट क्या करता है, उल्टे हाथ से जो हमारा पेज का मार्जिन है उसे सेट करता है, ठीक है। जैसे इस पैराग्राफ में दे रखा है, इस इमेज में आपको इसमें एक लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, लेफ़्ट साइड से क्या है, पेज मार्जिन सेट किया गया है इतने से लेकर इतने तक का, यानी ये जो एरो, ये जो ब्रैकेट में बना हुआ है, अगर इसको आप शुरू से लेकर जहाँ तक सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक के एरिया को छोड़ के जहाँ जो बचा कुचा पीछे का एरिया है उतने में से आपका लिख के आएगा, है ना। इसमें भी दिखाया गया है कि इतने यहाँ तक इसने एक लगा दिया है लेफ़्ट आइडेंट, इससे इधर का आपको लिखना है, इससे इधर का आप नहीं लिख सकते। तो ये आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपको अपना कोई भी फाइल अगर क्रिएटिव फॉर्म में बनाना है, उसके लिए या तो आप लेफ़्ट आइडेंट से थोड़ा छोटा कर देंगे, राइट आइडेंट से थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग होगा कि आपको कहाँ से कितना सेट करना है। लेफ़्ट आइडेंट के बाद आता है फर्स्ट लाइन आइडेंट। अभी तो आप साइड से कर रहे थे, ठीक है, पूरा पैराग्राफ कर रहे थे, अभी इसमें दे रखा है फर्स्ट लाइन, ओनली जो पहली आपने शुरू की जो लाइन लिखी है सिर्फ उसको भी आप कर सकते हैं। सेम वही है, पहले आप उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप फर्स्ट आइडेंट का वो लेंगे कॉलम, और उसके बाद अपने उसी सिर्फ लाइन को, आपका पूरा पैराग्राफ मतलब आपने जो जितना भी लिखा है वो नहीं जाएगा, सिर्फ पहली लाइन जाएगी। तो उस पहली लाइन को अगर आपको थोड़ा हटाना है लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो आप उसका फर्स्ट लाइन आइडेंट का उपयोग करके आप उसे अपनी पहली लाइन को साइड में कर सकते हैं। तीसरा है आपका हैंगिंग आइडेंट। इस आइडेंट में क्या होता है, दिस आइडेंट इज़ यूज टू आइडेंट द अदर लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। अभी फर्स्ट लाइन में तो आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को आप मतलब बगल में कर रहे थे, लेकिन हैंगिंग आइडेंट में क्या होता है, पहली लाइन को छोड़कर जो जितनी भी बची कुची लाइन है, सिर्फ पहली लाइन को छोड़ के नीचे की बची कुची जितनी भी लाइन है आप उसको मार्जिन से हटा के साइड में करके लिख सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है आपका राइट आइडेंट। इसमें क्या होता है, अभी तो लेफ़्ट का आपने शुरू में पढ़ा था, इसमें राइट से यानी आपके सीधे हाथ की तरफ से। इसमें भी आप देख रहे होंगे इमेज में सीधे हाथ की, जहाँ आपका एरो दिखाया जा रहा है, यानी उस साइड से हम आपका ड्रैग करके उसको हम लोग शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिंग टेक्स्ट के 4 होते हैं, लेफ़्ट आइडेंट, फर्स्ट लाइन आइडेंट, हैंगिंग आइडेंट और राइट आइडेंट। समझ में आ गया। तो यहीं पे आपका बच्चों टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है आप लोगों का एडवांस फीचर ऑफ MS वर्ड फर्स्ट। होप सो आपको सारा समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किए आप उन्हें नोट कर लेंगे, जैसे आपके शॉर्टकट किए हुए अंडू रीडू, ये भी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। बुक वर्क हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।